हेलो बच्चों, छुट्टी से पहले तक का आप लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये दोनों का थ्योरी ख़त्म हो गया था। फार्मूले भी डिराइव हो गए थे, उसका क्वेश्चन बाकी रह गया था। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जितना भी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.04 m to 0.02 m in 20 मिनट। एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। कहाँ से डिक्रीज कर रहा है? तो 0.04 m to 0.02 m रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन डिक्रीज किया है 0.04 से 0.02 m तक। तो हम जानते हैं जहाँ से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है या जहाँ से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज करता है उसे C1 कहते हैं, और जहाँ तक डिक्रीज करके जाएगा या जहाँ तक इंक्रीज करके जाएगा उसे हम C2 कहते हैं। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है कहाँ से? 0.04 m to 0.02 m। तो ये C1 कहलाएगा, ये C2 कहलाएगा। रिएक्टेंट का ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया है 0.04 m से 0.02 m तक। तो ये रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है। हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को, प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग पहले सूचित किया करते थे C1 से, लेकिन आगे चल के हमने इसको सूचित किया C0 से। तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन C1 के हैं या C0 के हैं? कितना दिया गया है? 0.04 m। डिक्रीज कहाँ तक किया है? 0.02 m तक डिक्रीज किया है। तो ये मेरा फाइनल कंसंट्रेशन होगा, बचा हुआ कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट के बचे हुए कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं किससे? Ct से, या पहले इसको C2 कहा करते थे। तो Ct कितना है? 0.02 m। कितने मिनट में डिक्रीज किया है? 20 मिनट लगा है। तो टाइम कितना हो जाएगा? 20 मिनट्स। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या है? इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.04 to 0.02 m in 20 मिनट। 20 मिनट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.04 m से घटकर 0.02 m हो गया है। इसे आप C1 कहेंगे, इसे आप C2 कहेंगे। C1 बोले तो C0, C1 कहो या C0 कहें। रेट जब कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें C1 C2 बोलते थे। जब रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे C1 का ही नाम रखेंगे C0 और C2 का नाम रखेंगे Ct, बचा हुआ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। ये C0 होगा, ये Ct होगा, या यूँ कहो ये C1 होगा, ये C2 होगा। अब कितना टाइम लगा है? 20 मिनट। तो टाइम पीरियड यहाँ दिया गया है। उसके बाद बोला फाइंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालना है किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने की स्पेशल फार्मूला होता है C0 माइनस Ct बटा में T। और हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए रेडीमेड फार्मूला यूज करोगे C0/2k। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला या हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? 2.303 log C0/Ct बटा में T। हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बटा में K। तो ध्यान से बच्चों सुने, यदि ऑर्डर दे करके रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला है, इसका रिएक्शन का ऑर्डर दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे करके आपसे रेट कांस्टेंट पूछा है। जब भी ऑर्डर दे करके रेट कांस्टेंट पूछेगा
तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे किस ऑर्डर का रेट कांस्टेंट पूछा है। क्योंकि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग अलग है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला ये यूज करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ये वाला यूज होता है। इसलिए जब भी आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करें तो एक बार जरूर देख लिया करें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछा है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछा है। जिसका रेट कांस्टेंट पूछेगा उसी का फार्मूला यूज करेंगे। अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल करके रेट कांस्टेंट पूछा जा रहा है, तो अभी हम रेट कांस्टेंट किसका निकालेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर बोलता रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कहता, तब रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ओके, तो ध्यान से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना। अलग अलग ऑर्डर वाले रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूले अलग अलग होते हैं। ओके, अभी आपको जो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है किस ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। नंबर बिट ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना मींस के कैलकुलेट करना है। आगे पढ़ो, एक बिट और पूछा गया है, फाइंड हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड भी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले अलग अलग है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इस फार्मूले से कैलकुलेट होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इस फार्मूले से कैलकुलेट होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड भी यदि क्वेश्चन में पूछा रहे तो एक बार जरूर देख लेना चाहिए किस ऑर्डर वाले रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड पूछा जा रहा है। क्योंकि अलग अलग ऑर्डर वाले रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूले अलग अलग है। अभी आपको हाफ लाइफ पीरियड किसका निकालना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसलिए आप हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाले फार्मूले यूज करोगे। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड पूछता तब ये फार्मूले यूज करते हैं। तो हाफ रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। नंबर बी, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड बोले तो टी हाफ। हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से। सी, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट भी कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है, साथ साथ रिएक्शन का रेट भी कैलकुलेट करना है। डी, अगेन आपसे रेट पूछा जा रहा है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 मिनट। एक बार सिर्फ बोला है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर ज्ञात करें। नेक्स्ट बीट में बोला है कि अभिक्रिया का दर 5 मिनट पर ज्ञात करें। अगेन रेट आपको निकालना है किस समय पे, टी इक्वल टू 5 मिनट पर। चलते हैं वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट। कौन से फॉर्मूले यूज करोगे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, सी नॉट माइनस सी टी बाई टी यूज करेंगे। तो आंसर में ए, के इक्वल टू, वी नो दैट के इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी बटा में टी। के इक्वल टू सी नॉट दिया गया है, सी नॉट क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.04 माइनस सी टी, रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन सी टी, या जिसको C2 भी पहले कहा करते थे, कितना है 0.02 बटा में टी। टाइम दिया गया है, कितना दिया गया है 20 मिनट। सॉल्व करें रेट कांस्टेंट आ जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 0.04 में माइनस करोगे ना 0.02 को, वैल्यू कितना आएगा 0.02 बटा में 20। इसी को सॉल्व कर लें, के इक्वल टू 0.02 बटा में 20, पॉइंट बुला लें, नीचे भी कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर बचेगा, 2 बटा में 20 इंटू 100। इसको काट सकते हो, 10 बार में कर जाएगा, तो नीचे में कितना हो जाएगा 1/1000। 1/1000 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 10 का पावर -3। रेट कांस्टेंट का आंसर आ गया। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, उसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा, मोल पर लीटर पर टाइम। अभी टाइम किस में चल रहा है, मिनट में, मोल पर लीटर पर मिनट। ओके, आंसर निकल गया रेट कांस्टेंट। अब चलो सेकंड बीट में क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड। तो जब भी हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना रहे तो एक बार जरूर चेक करना चाहिए किस ऑर्डर वाले रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड पूछा जा रहा है। अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है, इसलिए हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, C0/2K। तो सेकेंड बीट फॉर्मूले हाफ, वी नो दैट हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू क्या होता है, C0/2K। टी हाफ इक्वल टू C0 बोले तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया गया था कितना 0.04 बटा में 2 के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट।
इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट। आधे से दिमाग में बैठा लें, जब भी क्वेश्चन में हाफ लाइफ पीरियड पूछे जरूर एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है या ना दिया है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करो, रेट कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर का भी हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करोगे, रेट कांस्टेंट का जरूरत पड़ता है। बिना रेट कांस्टेंट का रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी हाफ लाइफ पीरियड पूछा करे, एक बार जरूर क्वेश्चन में झांकना चाहिए रेट कांस्टेंट दिया है या ना दिया है। यदि दिया होगा बहुत अच्छी बात, डायरेक्ट पुट कर देंगे रेट कांस्टेंट। नहीं दिया होगा जुगाड़ करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ पीरियड पूछा है, बट यहाँ हाफ लाइफ पीरियड पूछा गया है बट रेट कांस्टेंट दिया ही नहीं है, तो हमने अभी रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिए। इसी रेट कांस्टेंट को हम यूज करेंगे हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। तो रेट कांस्टेंट कितना आया है, यदि दिया रहता तो हम डायरेक्ट पुट कर देते, अभी नहीं दिया गया था, कैलकुलेट किए, अब पुट करते हैं। कितना पुट करोगे, 1 × 10⁻⁴। इसी को सॉल्व करें, हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। टी हाफ इक्वल टू 0.04 बटा में 2 × 10⁻⁴। इस पॉइंट को डालो, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ओवरऑल क्या वैल्यू बच रहा है, टी हाफ इक्वल टू ऊपर में 4 बच रहा है, नीचे में 2 × 10, देखो 10 का पावर ये -2 हो जाएगा, सॉरी 10 का पावर 2, 100 है ना, 2 हो जाएगा। तो बेस से में पावर को ऐड कर देना है, तो टी हाफ का वैल्यू कितना आएगा, इसको कटा दें, 2 दूना 4, ऊपर में 2 बचेगा, ओवरऑल वैल्यू चल जाएगा 10 का पावर +2 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 अब +2 जुटेगा तो बचेगा कितना, अब लिख ही देता हूँ एक स्टेप, 2 बटा में 10⁻²। इसी को सॉल्व करेंगे, टी हाफ इक्वल टू 2 × 10⁻²। किसमें आएगा, तो मिनट में, क्योंकि टाइम मिनट में दिया गया क्वेश्चन में। हाफ लाइफ पीरियड भी देख टाइम है, तो उसका भी रिजल्ट किसमें रहेगा, मिनट में। हाफ लाइफ पीरियड आ गया। क्वेश्चन नंबर सी देखें। सी में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर ज्ञात करना है। दर तो आप पहले भी ज्ञात करते थे, दर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले क्या यूज करते हो, मॉड C2 - C1 बटा में T2 - T1। C2 दिया गया, बस जिसको हम पहले C1 कहा करते थे अब हम C0 भी कह सकते हैं, जिसको हम पहले C2 कहा करते थे उसको हम CT भी कह सकते हैं। रिएक्टेंट का कंसंट घट रहा है, C1 से घटकर C2, अब बोला करेंगे C0 से घट के CT, C1 से C2 बोलो या C0 से CT बोलो, C1 का नाम चेंज हो गया C0 हो, C1 को हम C0 भी कर सकते हैं, C2 को CT भी कर सकते हैं। तो C2 वैल्यू कितना दिया गया, देखो C2 का वैल्यू दिया गया है 0.02, C1 कितना दिया गया है 0.04 बटा में T2 कितना 20, जितना क्वेश्चन दिया रहेगा वही T2 बनता है। और T1 तो आप लोग खुद मान लेते हो कितना 0, तो T2 - T1 0। इसी को सॉल्व करें तो घट के कितना आएगा -0.02 बटा में 20, मॉड से बाहर कर दें तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो 0.02 बटा में 20। इसी पॉइंट पूरा दें, नीचे में कितना आ जाएगा 100, 2 कैंसल, नीचे में 10 बचेगा, 10 दोनों 20 में तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1/1000। 1/1000 का मतलब क्या होता है 1 × 10 का पावर -3 रेट आ गया। कितना आया है 1 × 10 -3। ओके, अब थोड़ा सा एक बात मेरी सुनो, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आया है, रेट कांस्टेंट आया है 1 × 10⁻³ इसका रेट भी देखो उतना ही आया है 1 × 10⁻³। ऐसा क्यों भाई, कि जितना रेट कांस्टेंट का वैल्यू है उतना ही रेट का भी वैल्यू आया है, या यूं कहो जितना रेट का वैल्यू आया है उतना रेट कांस्टेंट था। रेट और रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम हो रहा है, होना भी चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वही रेट कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ठीक है, तो रेट निकल गया। एक लास्ट बीट क्या है, डी में फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 मिनट।
फिर से आपको रिएक्शन का रेट पूछा। पहली बार भी रिएक्शन का रेट पूछा गया था, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। पहले भी रिएक्शन का रेट पूछा गया था, आपने रिएक्शन का रेट निकाला फॉर्मूले लगा के C2 - C1 बटा में T2 - T1। फिर से रिएक्शन का रेट पूछ रहा है, लेकिन अब की बार जो पूछ रहा है 5 ही मिनट पे पूछ रहा है। तो ये 5 मिनट पर आपको रेट निकालना है, तो 5 मिनट पर का C1 C2 मालूम रहना चाहिए, तभी तो 5 मिनट वाला रेट निकलेगा। यस, लेकिन 5 मिनट वाला क्वेश्चन में देखो C1 C2 T1 T2 नहीं दिया है। ये जो C1 C2 है ये 20 मिनट वाला C1 C2 है। आपको यदि रेट निकालना है 5 मिनट पर, तो 5 मिनट का C1 C2 चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया तो कैसे निकालोगे 5 मिनट वाला रेट? उसके लिए तो C1 C2 चाहिए 5 मिनट वाला, वो क्वेश्चन में दे रहा है, 20 मिनट का C1 C2 दे रहा है, कैसे निकालेंगे? तो क्या बोलोगे क्वेश्चन रॉन्ग है? नहीं, वो तुम्हें कंफ्यूज किया है थोड़ा देर के लिए कि रेट निकाले 5 मिनट पे। हमको समझ में आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ये जो अभी आया है ना 20 मिनट के लिए आया है, 20 मिनट पे आया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट यदि 20 मिनट पर इतना है तो 5 मिनट पे भी उतना ही रहेगा, 2 मिनट पे भी उतना ही रहेगा, 6 मिनट पे भी उतना रहेगा, 12 मिनट पे उतना ही रहेगा जितना कि 20 मिनट पे रेट है। हमें 5 मिनट पर वाला रेट निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसलिए कि जो हमको पता है थ्योरी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इनिशियली जितना उसका रेट होगा 1 सेकेंड पे वही रेट होगा, 10 सेकेंड पे वही रेट होगा, 20 सेकेंड पे वही रेट होगा, रेट उसका कांस्टेंट रहता है। तो दिग्भ्रमित किया है 5 मिनट पर रेट निकालो, हमको समझ में आता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो 20 मिनट पे होगा वो 5 मिनट पे भी रहा होगा, वही 2 मिनट पे भी रहा होगा, क्योंकि रेट उसका कांस्टेंट होता है। इसलिए आंसर इसको डायरेक्ट लिखना है, फाइंड रेट एट 5 मिनट। तो जितना 20 मिनट पे रेट होगा उतना ही 5 मिनट पे होगा। तो फोर्थ का आंसर उतना ही हो जाएगा। फोर्थ में क्या निकालना है? रेट किस मिनट पर? 5 मिनट पर। 5 मिनट पे कितना रेट हो जाएगा भाई? जितना 20 मिनट पे रेट है, 20 मिनट पे रेट कितना? 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ओके, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लिख लें, इसको घर पे प्रैक्टिस करोगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, इसको जल्दी से लिखो। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन एक कराते हैं और इसी टाइप का ये बोला था। इसमें थोड़ा डाटा हम चेंज कर दे रहा हूँ। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant decreases from 0.06 m to 0.03 m in 10 सेकेंड। ओके, एक्सोनिकोटी अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रता, बस डाटा चेंज कर रहा हूं, 10 सेकेंड में 0.06 m से घटकर 0.03 m रह जाती है। तो सेम क्वेश्चन, फाइंड रेट कांस्टेंट के निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन का रेट निकालना है। रेट अगेन मान लो यहाँ पे दे दे 4 सेकेंड पर कैलकुलेट करेंगे, 4 सेकेंड पर रेट कैलकुलेट, सेम तरह से क्वेश्चन बना लेंगे। ओके, तो बताओ C1 C2 T1 T2 कितना है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.06 से घटकर 0.03 हुआ है। ये C1 होगा, ये C2 होगा। जो C1 है उसी को हम अब C0 भी कह सकते हैं, जो C2 है उसको हम CT भी कह सकते हैं, C2 को। तो C1 मीन्स C0 कितना दिया है? 0.06 m। C2 जिसको आप CT कहने लगे कितना दिया गया? 0.03 m। कितना मिनट लगा है? कितना सेकेंड? 10 सेकेंड लगा है। तो रेट कांस्टेंट निकालना है के
हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ रेट निकालना है और अगेन रेट निकालना है 4 सेकेंड पर। तो रेट वही होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट तो कांस्टेंट रहेगा, 4 सेकेंड पर रेट निकालना है। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा। रेट कांस्टेंट निकालना है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है सी नॉट माइनस सी टी बटा में टी, के बराबर सी नॉट। सी नॉट कितना दिया गया है 0.06, सी टी कितना दिया गया है 0.03, टाइम कुल कितना दिया गया है 10 सेकेंड, तो 10 डालें, के इक्वल टू माइनस कर लें 0.03 बटा में 10, इसी को सॉल्व करें, के बराबर कितना हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाना 0.03 बटा में 10, पॉइंट को डालेंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा 100, तो 3 ऊपर बढ़ेगा, नीचे में कितना हो रहा है 1000, 3/1000 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का पावर -3, क्योंकि नीचे में 3 जीरो है तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब चलो हाफ लाइफ पीरियड निकालना है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सी नॉट बाय 2k। तो फॉर्मूला यूज कर लें, टी हाफ इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2k। सी नॉट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन, क्वेश्चन में दिया गया है 0.06 बटा में 2 इंटू के क्या है रेट कांस्टेंट। देखो क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन आपने रेट कांस्टेंट अभी निकाल दिया है, तो हम पुट कर देंगे रेट कांस्टेंट, ए वाला रेट कांस्टेंट यहाँ जाके पुट करें 3 इंटू 10 पावर -3, इसी को सॉल्व कर लो 0.06 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -3, नीचे में ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें, पॉइंट उड़ा सकते हो, पॉइंट उड़ाओगे तो 0.06 इंटू 10 पावर 3 बटा में नीचे देखो कितना आ रहा है 6, पॉइंट उड़ा दे नीचे में आएगा 100, तो 6 कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे में 100 आ रहा है ऊपर लेके चले जाओ तो वैल्यू कितना जाएगा 10 का पावर 5 क्या सेकेंड, ये हाफ। अगेन आपको रेट निकालना है, रेट कैलकुलेट करना, रेट कैलकुलेट करने के लिए स्पेशल फार्मूला होता है, तीसरा नंबर रेट इक्वल टू C2 माइनस C1 बटा में T2 माइनस T1 मॉड। C2 कितना दिया गया है 0.03, C1 कितना दिया है 0.06 बटा में T2 जितना क्वेश्चन में दिया गया है। T1 कितना लोगे, अपने मन से फिक्स T1 0 लेते हैं 0, इसी को सॉल्व करें तो माइनस करेंगे तो 0.03 हो जाएगा माइनस में बटा में 10, छोटा बड़ा है, छोटा में बड़ा घटेगा तो छोटा में तो बड़ा घटेगा नहीं, बड़ा में छोटा घटा दो, साइन माइनस लगा दो मॉड, इसको सॉल्व कर ले तो 0.03 बटा में 10, इसी को सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट उड़ा लीजिए, नीचे में कितना जाएगा 100, तो ऊपर में 3 बचेगा, नीचे में 3 जीरो रहेगा, तो 3/1000, 3/1000 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट आ गया। अगेन आज आपको फिर से रेट निकालना है, कितने सेकंड पे 4 सेकंड पे। आपने अभी जो रेट निकाला, ये वाला जो रेट कैलकुलेट हो गया है, कितने सेकंड के लिए आया 10 सेकंड के लिए, तो आपको 4 सेकंड पे रेट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 10 सेकंड का रेट मालूम है। तो क्या बोलोगे 10 सेकंड वाला जो रेट मालूम है तो क्या वही 4 सेकंड वाला रेट होगा, हाँ क्यों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट, जितना 10 मिनट पे आया रेट उतना ही 4, जितना 10 सेकंड पे रेट आया है उतना ही 4 सेकंड पे रेट रहेगा। तो 4th नंबर का आंसर, डी नंबर का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे कितना रेट होगा, जितना 10 सेकेंड पे रेट आया है 3 इंटू 10 का पावर -3, इसका रेट डायरेक्ट लिखा करें। ओके, 4 सेकेंड पे रेट आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, नहीं जान पाओगे, जबकि रेट है, तो 4 सेकेंड का C1 C2 T1 T2 क्वेश्चन में दिया नहीं है, जो 10 सेकेंड का रेट होगा वही 4 सेकेंड का रेट होगा। ओके, इस क्वेश्चन को लिख लें, फिर से दोबारा बनाएंगे आप। चलिए, हेलो।